तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। और इस पर हम कभी भी काबू पाते रहे। अंदाजा लगाइए कि इल्म वो होता है कि जो इब्लीस के फंदों से बचाता है। इल्म वो शय है कि जो इब्लीस के वसवसों से बचाता है। इल्म वो ऐसी रहनुमाई करता है कि गुनाहों से बचकर आदमी नेकी के राह पर चलता है और खुद ही अपने आप को बचाकर अपनी मगफरत का सामान नहीं करता, बल्कि मेरे आका फरमाते कि मेरी उम्मत का एक आलिम दीन, उसका मकाम और मर्तबा ये कि अपनी 7 नस्लों की वो बख्शिश करवाएगा क़यामत में। और एक दूसरी रिवायत में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, आबिद को कहा जाएगा तेरी इबादत हमने कबूल की, जन्नत में दाखिल हो जा। और रोजादार जिसके रोजे कबूल कर लिए गए, जिसके रोजे कबूल हो गए, अल्लाह फरमाएगा जा जन्नत में दाखिल हो जा। जिसने हज किया था और उसका हज कबूल हो गया, अल्लाह फरमाएगा या हाजी तूने हज किया, तेरा हज कबूल किया गया, जन्नत में दाखिल हो जा। ज़कात देने वाले से कहा जाएगा जन्नत में दाखिल हो जा। सदके और खैरात देने वाले से कहा जाएगा तेरे सदके और खैरात, तेरे नेक अमाल कबूल हो गए, जन्नत में चला जा। मगर जैसे ही आलिम दीन की बारी आएगी, अल्लाह फरमाएगा ठहर जा, रुक जा, तुझे जन्नत में जाने की अभी इजाजत नहीं है। आलिम घबरा जाएगा, अर्ज करेगा खालिक कायनात मैंने तेरे दीन की खिदमत की, तेरे नबी के फरामीन को मैंने उम्मत तक पहुंचाया, रब्बे कदीर क्या मुझे रोका जा रहा है? ऐसा कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पर मुझ पर गिरफ्त की जा रही है? क्या मेरे लिए जन्नत नहीं है? रब फरमाएगा घबरा मत, फिक्र ना कर, जन्नत तेरे लिए। तुझे इसलिए नहीं रोका गया कि तेरी बख्शिश मंजूर नहीं, इसलिए नहीं रोका गया कि तुझे जन्नत में भेजना मकसूद नहीं, बल्कि रोका इसलिए गया कि तू मेरे महबूब की उम्मत का आलिम दीन है, तूने मेरे दीन की खिदमत की, तूने मेरे दीन को और मेरी तालीमात को लोगों में आम किया, मेरे महबूब की तालीमात को आम किया। तुझे ये एजाज और मकाम दिया जा रहा है, रुक और तू शफात कर। तू जितनों की शफात करेगा मैं उसकी शफात को कबूल करूंगा। और फिर आका एक मिसाल देते हुए इरशाद फरमाते कि वो आलिम कितनों की शफात करेगा? अपनी 7 पुश्तों को तो बख्शवाएंगा। शफात के लिए शफात की तलब में एक शख्स ऐसा भी आएगा, आका मिसाल देते हुए कहते हैं उस आलिम के पास आएगा, मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हुजूर मेरी भी शफात कीजिए। मौलाना कहेंगे भाई मैं तो आपको पहचानता नहीं, आपसे मेरी कोई शनासाई नहीं, कोई पहचान नहीं, जान पहचान नहीं, मैं किस कर रहा आपकी शफात करूं? और क्यों आपके हक में मेरी शफात अल्लाह कबूल करे जब मैं आपको जानता ही नहीं? वो शख्स कहेगा हुजूर आपने मुझे भुला दिया, आप यकीनन शायद मुझे नहीं जानते, इसलिए कि आप हजारों लोगों से मिलते थे, सैकड़ों लोगों से आपकी मुलाकात होती थी। मैं आपको याद दिलाता हूँ आप मेरी बस्ती में आए थे अल्लाह रसूल की बातों को बयान करने के लिए। नमाज का वक्त हो गया था और वजू के लिए आपको पानी दरकार था। आपने पानी जब तलब किया तो वही मैं शख्स था जो 1 लोटा 1 बदना पानी वजू के लिए मैंने लाया था। आज मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपके नमाज के लिए, इत्माम के लिए, आपके वजू के लिए 1 लोटा पानी लाया था, उसके एवज मेरी शफाअत की। अल्लाह ताला से वो आलिम दीन अर्ज करेगा खालिक कायनात तू जानता ये वही बंदा है जिसने 1 वक्त की नमाज के वजू के लिए पानी मुहैया किया था। रब्बे कदीर मैं उस 1 वक्त के पानी देने के तवस्सुल से तेरी बारगाह में इल्तिजा करता हूँ कि इसको जन्नत अता फरमा, मेरी शफाअत को कबूल फरमा। अल्लाह के नबी फरमाते रब इरशाद फरमाया आलिम दीन उसकी उंगली पकड़, उसका हाथ पकड़ और उसे भी अपने साथ जन्नत में लेकर चला जाए। तो एक आलिम दीन बनता है तो सिर्फ अपनी शफात नहीं करता हो, वो सिर्फ अपने आप को नहीं बख्शवाता, बल्कि 7 पुश्तों की शफात का जरिया बन जाता है। इससे अंदाजा लगाइए कि मदारिसों की अहमियत कितनी है, अपने एक औलाद को आलिम बनाने की अहमियत कितनी है। अगर अल्लाह ने 1 से ज्यादा आपको बेटे दिए तो कम से कम 1 बेटे को जरूर आलिम बनाना। एक आलिम बनाना गोया आपने अपने खानदान की शफात का और अपने खानदान की बख्शिश का जरिया मुहैया कर लिया। तो ये मदारिस मामूली बात नहीं है। और फिर इन मदारिसों में जो आपने दिया है इस वक्त और दिल खोल कर दिया है, इसके अजर सवाब का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आका फरमाते हैं कि जो बंदा खुलूस दिल के साथ दीन की राह में 1 दिरहम भी खर्चा करता है, अब तो दिरहम नहीं चलते, उस वक्त दिरहम चलते थे। दिरहम कहते हैं चांदी के एक सिक्के को, यानी हमारे दुनियावी आज के एतबार से मैं कहूँ 1 रुपया। हालांकि आज 1 रुपए की भी कोई वैल्यू नहीं रही। अब 1 रुपया नजर भी नहीं आते। आमतौर पर बच्चे को भी दो चॉकलेट खाने के लिए तो बोलता है 1 रुपए में कोई चॉकलेट नहीं मिलती।
वैल्यू खत्म हो गई। लेकिन आका बता रहे हैं कि ये 1 रुपये की अहमियत क्या होगी। आका फरमाते हैं जो दीन की राह में 1 रुपया खर्च करता है, कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, रब फरमाएगा ये ले तेरे ये अजर सवाब और ये नेकी है। हुजूर फरमाते जब वो अपने नेकियों को देखेगा तो हैरान हो जाएगा, ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां होंगी, ओहद पहाड़ के बराबर। वो हैरान होगा, कहेगा मौला मैंने तो इतने अमाल किए ही नहीं, इतनी इबादत तो की ही नहीं कि ये मेरे अमाल इतने ओहद पहाड़ के बराबर। रब फरमाएगा ये वो 1 दिरहम है, वो 1 रुपया जो तूने मेरी राह में खैरात किया था, और उस 1 दिरहम के सदके की मैंने परवरिश की और उसको ऐसे पाला जैसे तुम अपने बच्चों को पालते हो, जिसको तुमने नाबालिग छोटेपन में रखा और फिर जब वो जवान हो गया, ये तेरा वो सदका है कि जब तूने दिया तो ये छोटा था, मैंने परवरिश की, ये आज तेरा सदका जवान हो गया है और इस शक्ल सूरत में आ चुका है, मैंने ऐसे इसकी परवरिश की। तो आप ये ना सोचे कि भाई हमने ये हकीर सी रकम दी, ये क्या फायदा देंगी। खुदा की कसम कयामत के दिन ये ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां बनकर आपके सामने आएगी। ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों का कयाम करना, ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों में अपनी औलादों को आलिम बनने के लिए भेजना, ये बहुत बड़ी सआदत है कि दीनी इदारों का ताउन करना। और इसकी अहमियत हमारा दुश्मन भी समझता है। यही वजह है कि आजकल एक मुहिम चल रही है कि मदारिसों पे पाबंदी लगाई जाए। वो भी जानता है कि जब तक मदरसे है इस्लाम जिंदा है। अगर इस्लाम को कमजोर करना है, इस्लाम को फना करना है, मिटाना है, तो सबसे पहले इनके मदरसों पे हमला करना पड़ेगा। इसलिए कि जब तक ये मदारिस है तब तक हमारे यहाँ दीन की बका है, दीन और शरीयत जिंदा है। ये मदारिस ही है जो शरीयत हम तक पहुंचाते हैं, ये मदारिस ही है जो नबी के फरामीन हम तक पहुंचाते हैं, ये मदारिस ही है जो हमें इंसान हकीकी बनाकर इंसानों की तरह जिंदगी जीने का शऊर बख्शते हैं। ये मदारिस ही है जो हक और बातिल में इम्तियाज करते हैं और हमें ये शऊर देते हैं कि इस्लाम के नाम पर अगर कोई चीज आए तो हम हक और बातिल का इम्तियाज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए मदारिस तो बहुत सारे होते हैं, ये भी देखना जरूरी है कि कौन से मदारिस क्या है। सिर्फ मदरसे में ही दे दिया उठा के, किसी भी मदरसे में ऐसा नहीं है। कुछ मदारिस दीनी मफाद के लिए होते हैं और कुछ दीन के नुकसान पहुंचाने के लिए भी बनाए जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये देखें कि हम जिस मदरसे में दे रहे हैं, इस मदरसे से जो चीज आम की जाएंगी वो इस्लाम के लिए नफा बख्श होंगी कि इस्लाम के लिए नुकसानदेह होगी। इसलिए कि याद रखिए कि इल्म 2 तरह का होता है। इल्म कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होता है इल्म नाफे और एक होता है इल्म मुसीर। इल्म जिस तरह फायदा देता है उसी तरह नुकसान भी पहुंचाता है। ये जो बम बरसाते हैं ये क्या जाहिल होते हैं? ये जो आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, बंदूकें चलाते हैं, क्या ये जाहिल होते हैं? ये पढ़े लिखे इंजीनियर होते हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर होते हैं। ये हवाई जहाजों से जो मिसाइल गिराते हैं, ये मुल्कों को जो मिसाइल के जरिए तबाह कर देते हैं, क्या ये जाहिल होते हैं? ये भी पढ़े लिखे होते हैं, काबिल होते हैं, अपने वक्त के ग्रेजुएट इंजीनियर साइंसदान होते हैं। मगर सवाल ये है कि इन्होंने अपने इल्म का इस्तेमाल कहाँ किया? नुकसान के लिए किया। तो इनका इल्म मुसीर हुआ। और बहुत से वो होते हैं कि जो इसलिए मिसाइल बनाते ताकि इंसानियत का दिफा किया जाए, इंसान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, दुश्मनों से इंसान को बचाया जाए। अपने इल्म से वो उम्मत को और लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो ये इल्म नाफे होता है। तो इल्म 2 तरह का होता है, एक इल्म नाफे होता है और एक इल्म मुसीर होता है। और इसकी अहमियत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो फरमाती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, रोजाना का मामूल था, बिला नागा ये रोज का मामूल था कि नमाज फज्र अदा करने के बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ फरमाते हैं उसमें ये दुआ बिलखुसूस हुआ करती। आप जो दुआ करते उसमें दुआ के अल्फाज खुसूसी होते। और मैं सलमा कहती है कि आका कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ऐ परवरदिगार मुझे इल्म नाफिया अता फरमा। हालांकि सरकार खुद सरापा इल्म है, हुजूर ही इल्म है, मगर ये उम्मत की तालीम के लिए कि बताना मकसूद है कि इल्म नाफे और क्या होता है, इल्म मुसीर क्या होता है। तो आप दुआ करते थे परवरदिगार मुझे नफा बख्श इल्म अता फरमा, वो इल्म अता फरमा जो फायदा बख्श हो। क्योंकि जब इल्म नुकसानदेह हो जाता है तो उम्मतों को गुमराह कर देता है। किसी ने आला हज़रत फाजिल बरेलवी से पूछा,
हाफिज मिल्लत से पूछा, माफ कीजिए, आला हज़रत हुजूर हाफिज मिल्लत का कौल है, फरमाते हैं कि 3 चीजें हैं दीन के खिदमत के लिए और इनके अपने अपने मकाम और अहमियत है। फरमाते सबसे आसान है तकरीर। ये जो काम मैं कर रहा हूं ये सबसे आसान है शरीयत की इस्तिलाह में। हालांकि अव्वामुन नास के एतबार से ये भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बाद उलमा की कैटेगरी के लिए हो रही है कि उलमा के लिए सबसे आसान काम कौन सा है? तकरीर। ये फरमाते उससे ज्यादा दुश्वार और मुश्किल है तदरीस। तदरीस यानी मदरसे में पढ़ाना, और सबसे मुश्किल है तसनीफ। तसनीफ यानी किताबों को लिखना। अब इसकी शरह करते हैं, कहते हैं कि जब आदमी वास कहता है, तकरीर कहता है, ये आसान इसलिए कि जो मुखातिब होते हैं, जो सुनने वाले सामीन होते हैं, वो बहुत ज्यादा इल्म वाले नहीं होते। अब अगर कोई बात खुदा ना खास्ता कोई मुकर्रिर कोई मौलवी गलत भी बोल जाए, बेचारी अव्वाम में उसको पता ही नहीं क्या गलत बोला, वो तो इसी में खुश है, बेचारे मौलाना बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं, मुंडी हिला दिया उन्होंने। बाज़ औक़ात जुमले तक कुफरिया होते हैं, लेकिन मुकर्रिर इतने जोश में बोल जाता है कि अव्वाम बेचारी नारे लगा देती है। बाद में अहले इल्म गिरफ्त करते हैं कि जनाब जिस पे नारा लगाया गया ये तो कुफ्र का जुमला था, नुक्तेबाजी के चक्कर में मौलवी साहब कुफ्र बोल गए, अव्वाम भी खुश हो गई। अब पता चला कि तौबा वाजिब हो गई, मुकर्रिर पर भी तौबा फर्ज है, और जिन्होंने नारा लगाया वाह वाह की, उस पर दाद दी, उन पर भी तौबा फर्ज है। तो तकरीर करना इसलिए आसान है कि गिरफ्त करने वाली जो सामीन होती वो इतनी बासलाहियत नहीं होती, उससे मुश्किल होती है तदरीस। तदरीस इसलिए मुश्किल होती है जब उस्ताद पढ़ाता है, शागिर्द पढ़ता है, तो शागिर्द एतराज भी करता है, बात की गहराइयों में जाता है, 25 तरह के एतराज करता है। और अगर किसी उस्ताद ने गलत पढ़ा दिया, उस वक्त शागिर्द ने पढ़ भी लिया, लेकिन जब बाद में उस शागिर्द बड़ा होता है, पढ़ते पढ़ते आगे जाता है, तो बाद में भी उसको एहसास होता है कि ये चीज उस्ताद साहब ने गलत पढ़ाई थी, तो उस उस्ताद की अहमियत उसकी निगाहों में कम हो जाती है। तो तदरीस यानी पढ़ाना ये उससे मुश्किल है तकरीर के मुकाबले में। और सबसे ज्यादा मुश्किल है तसनीफ। तसनीफ यानी किताबें लिखना, इसलिए कि अगर सही तरीके से किताबें लिखी, अव्वल तो किताब लिखने के लिए इल्म बहुत चाहिए, हवालों के लिए किताबों का मुताला चाहिए, फिर कौन सी दलील कहाँ दी जाएंगी कहाँ नहीं दी जाएंगी, कौन सी दलील कहाँ फिट बैठेंगी कहाँ नहीं बैठेंगी, ये दलील नासिख है मनसूख है, आयत है कुरान की, हदीस है। अगर आप हुक्म बयान कर रहे हैं तो नासिख से कर रहे हैं कि मनसूख से कर रहे हैं, ये सारे दुनिया भर के लवाजमात है। जब बहुत ज्यादा इल्म के बाद किताब लिखा, तो अगर किताब सही लिखा तो कयामत तक जब तक वो किताब रहेंगी उम्मत की हिदायत का सबब बनेगी। और अगर अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता उससे गलती हुई और किताब में उसने कुफ्र लिख दिया, गलत लिख दिया, अब जितने लोग उसको पढ़ रहे हैं और सही समझ रहे हैं वो सब काफिर होते जा रहे हैं और गुमराहियत की तरफ जा रहे हैं। तो ये किताब फितने का सबब बनी और कयामत तक लोगों को गुमराह करते रहे। इसलिए फरमाया कि सबसे मुश्किल है तस्दीक। यही वजह हुआ कि मदारिस बहुत तरह के होते हैं, अहले सुन्नत के भी मदारिस है, दिगर फिरकों के भी मदारिस है। जब हम चंदा दें, जब हम किसी मदरसे की इमदाद करें, तो साथ में ये भी देखना जरूरी है कि भाई जिस मदरसे की हम इमदाद कर रहे हैं ये अहले सुन्नत का मदरसा है कि किसी गैरों का मदरसा है। इसलिए कि हमारे अहले सुन्नत के मदरसे में अगर हम रुपया सर्फ करेंगे, अपने इदारों को और अपने मदरसों को मजबूत करेंगे, तो सुन्नियत भी बढ़ेगी, हक्कानियत बढ़ेगी, हक रोशन होगा, हक लोगों तक ज्यादा दूर तक पहुंचेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हम ऐसे इदारों और ऐसे मदरसों की इमदाद करते हैं कि जो गुमराहियत फैलाते हैं, तो खुद तो वो इदारे जो गुमराहियत फैला रहे वो गुनाहगार हो ही रहे हैं, हम उनका ताउन करके हम भी गुनाहों में शामिल हो और हम अपनी आखिरत बनाने की बजाय तबाह कर रहे हैं। ऐसे बहुत से इदारे कायम हुए, आज भी मौजूद है, उनकी शाखें चल रही है कि जिन्होंने गुमराहियत फैलाने का काम किया। इस हवाले से यूपी में एक बहुत बड़ा इदारा और मदरसा माना जाता है जिसने आज से 150 साल पहले ऐसी गुमराहियत फैलाई, ऐसे उस वहां के फारिग ऐसे मौलवी कुछ निकले जिन्होंने कुछ ऐसी किताबें लिखी कि वो किताबें आज तक छप रही है और आज तक उम्मत की गुमराही का सबब बन रही है, और ना जाने ये गुमराहियत कब तक चलते रहे। हालांकि हमारे उलमाए हक ने उसके दिफा किया, उन किताबों के रद्द किए, उन पर अहकाम सादिर किए, मगर आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि देखने और जानने और समझने के बावजूद भी उन चीजों को नजरअंदाज करते हैं, उन इदारों का ताउन करते हैं, मदद करते हैं, और उनके फारिग वहां के निकलने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले उनको उलमा समझते हैं। हालांकि वो उलमा नहीं बल्कि उलमा सू है, फितना घर है, फितना फैलाने वाले लोग हैं।